इस संसार की सबसे उत्कृष्ट रचना है नारी। नारी में केवल धारण और उत्पन्न करने की क्षमता है। नारी संसार में सर्वोपरि है, क्योंकि नारी के बराबर न किसी में समर्पण है न त्याग। नारी धरती मां का स्वरूप होती है। उसकी भक्ति की तुलना में कोई भक्त नहीं होता। ऐसे ही हमारी एक भक्त है अनसुईया, जिसकी भक्ति और श्रद्धा से हम बहुत प्रभावित हैं। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। रंक हुराव करे क्षण माहि, रंक हुराव करे क्षण माहि। पुत्री, आज हम तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। कन्या जब रजस्वला हो जाती है तो उसका कन्यादान कर देना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए संसार के महान सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता ऋषि अत्रि का चयन किया है। आज मैं ऋषि अत्रि के नाम से तुम्हारा कन्यादान करना चाहता हूं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हे शनिदेव, आज हम आपको साक्षी मानकर ऋषि अत्रि को अपने पति के रूप में धारण करते हैं। अनसुईया, तुम हमारी अनन्य भक्त हो। तुम पर हमारी कृपा सदा बनी रहेगी। तुम इस संसार के संपूर्ण नारियों के लिए आदर्श स्थापित करोगे। देवी, आपको किससे मिलना है? हमें ऋषि अत्रि से मिलना है। देवी, आप शीघ्र जाएं। ऋषिवर ध्यान में बैठने वाले हैं। आज मैं ऋषि अत्रि के नाम से तुम्हारा कन्यादान करना चाहता हूं। हे शनिदेव, आज हम आपको साक्षी मानकर ऋषि अत्रि को अपने पति के रूप में धारण करते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। देवी, आप कौन हैं? ऋषिवर, हम ऋषि कृदम की पुत्री अनुसुईया है। पिताजी ने हमें आपकी सेवा में भेजा है। देवी, अभी तो हमारे ध्यान का समय हो रहा है। आप इसी स्थान पर हमारी प्रतीक्षा करें। जी। देवी, देवी,
अभी तो हमारे ध्यान का समय हो रहा है। आप इसी स्थान पर हमारी प्रतीक्षा करें। हम जानते हैं अनसुईया, आज तुम बहुत प्रसन्न हो। अपने पति के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य समझ रही हो और तुम्हें धन्य समझना भी चाहिए, क्योंकि इस समय ऋषि अत्रि संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 किंतु हम ये क्या देख रहे हैं? ऋषि अत्रि योग समाधि में लीन हो गए। ऋषि अत्रि के पांचों चक्र जागृत हो गए। इसका अर्थ यह है कि साधना से वो कब जागेंगे कोई नहीं जानता। साधना को टूटने में कई वर्ष लग सकते हैं। अनुसुया पति की आज्ञा का करती पालन, तन मन जीवन करती अर्पण। दिन बीते कई रातें बीतती, खड़ी प्रतीक्षा में बन के जोगन। कठिन तपस्या देख सती की, चिंतित होते शनि भगवान। दृढ़ निश्चय देख प्रसन्न होते, शीश झुकाते शनि भगवान। देवी, आप इतने वर्षों से यहाँ पर खड़ी होकर हमारी प्रतीक्षा करती रहीं? स्वामी, आप ही का तो आदेश था कि हम यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा करें। किंतु देवी, हमारी आज्ञा का पालन आप अपना जीवन देकर क्यों करना चाहती थी? स्वामी,
पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन कैसे ना करे। पति की आज्ञा पत्नी के लिए सर्वोपरि है। पति की आज्ञा पत्नी के लिए सर्वोपरि है। पत्नी? किंतु देवी, हम आपके पति कैसे हो गए? आप हमारे पति उसी दिन हो गए थे जिस दिन हमारे पिताजी ने ये चावल हमारे हाथ में देकर आपके नाम से हमारा कन्यादान कर दिया था। किंतु देवी, ये बात तो आपको हमें उसी समय बतानी चाहिए थी। इतनी लंबी प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता थी? स्वामी, उस समय आपका ध्यान में बैठना हमारी प्रतीक्षा से अधिक आवश्यक था। किंतु देवी, यदि अब हम आपको पत्नी रूप में स्वीकार ना करें तो? यदि अब हम आपको पत्नी रूप में स्वीकार ना करें तो? स्वामी, भगवान भक्त की भक्ति को स्वीकार करे या ना करे, इससे भक्त की भक्ति, निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे लिए तो हमारे पति परमेश्वर है। हमारे पति परमेश्वर है। हमारे पति परमेश्वर है। हमारे पति परमेश्वर है। अनसुईया, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, अटल विश्वास और समर्पण ने पति पत्नी के संबंध में एक नया आदर्श स्थापित किया है। तुमने पति को परमेश्वर का स्थान दिया है। आज से इस संसार में पत्नी के लिए पति परमेश्वर हो। पति परमेश्वर की परंपरा तुम्हारे नाम से विख्यात होगी। नारायण नारायण। शनिदेव, आपने तो अनुसुईया को इस संसार की समस्त स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। मुनिवर, मनुष्य जिस फल के अनुसार अपना कर्म करता है, हमारा यह न्याय सिंहासन उसे वैसा ही फल देता है। अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म के बल पर ईश्वर का स्थान अपने पति को दे दिया। इस संसार की जो भी नारी अपने पति को परमेश्वर मानकर पतिव्रता धर्म निभाएगी, उसे संसार के सारे सुख प्राप्त होंगे। नारायण नारायण। तो शनिदेव, इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है। हाँ मुनिवर, यह सत्य है। अनुसुईया इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी। अनुसुईया इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी। ये कैसे हो सकता है? किंतु ये हुआ है माता। अनुसुईया ने लगातार 12 वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने पति की प्रतीक्षा की। उसे परमेश्वर का स्थान दिया और उनकी आज्ञा का पालन किया। और उसकी इस बात से प्रसन्न होकर न्याय के देवता शनिदेव ने
उसे सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता का स्थान दिया। मुनिवर, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ और पतिव्रता स्त्रियां हम हैं। माता लक्ष्मी, माता पार्वती और मैं सरस्वती। हमारा स्थान कोई नहीं ले सकता। परंतु वह स्थान तो शनिदेव ने अनुसुईया को दे दिया है। अब आप तीनों पर है कि आप अपना स्थान वापस प्राप्त कर पाती हैं कि नहीं। माताओं, आप तीनों के मन में स्त्री ईर्षा जागृत हो चुकी है। आप तीनों देवियों को यह शोभा नहीं देती। आप लोग जो करने जा रहे हो वह न्याय भी है और अधर्म भी। लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्माणी के मन में धधक रही थी ईर्षा की अग्नि। हो निकल पड़ी हठ करके देवियां कोपवास में जाकर बैठी। हो देवियों ने मुख मोड़ लिया सृष्टि के कार्य भार को त्यागी। तीनों देव चिंता में डूबे, ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढे। उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढे, तीनों देव चिंता देवियों में डूबे। ऐसी कौन सी अप्रिय घटना घट गई जो आप तीनों देवियां अपने धाम को छोड़कर यहां उपवास में आ गई? देवी लक्ष्मी, हमसे कोई अपराध हो गया जो आप हमसे रुष्ट होकर यहाँ चली आई? देवों, आप ये मानते हैं कि हम तीनों इस संसार की सभी नारियों में से उच्च स्थान प्राप्त सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी हैं? देवी लक्ष्मी, ये तो सत्य है। नहीं त्रिलोकी, अब ये सत्य नहीं रहा। क्योंकि शनिदेव ने अनसुईया को सर्वोत्तम नारी का आशीर्वाद देकर इस सत्य को बदल दिया है। अब अनसुईया ही इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। देवी, शनिदेव ने जो भी किया होगा सही किया होगा। आप तीनों देवियों को शनिदेव के न्याय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता स्वामी। हमें कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि अनुसुईया हमसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री है। तो देवियों, अब चाहती क्या है? हम चाहती हैं अब तीनों देव जाकर अनसुईया की पवित्रता और पतिव्रता धर्म की परीक्षा लें। और परीक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसका पतिव्रता धर्म भंग हो जाए। अन्यथा हम तीनों सृष्टि के किसी भी कार्य में योगदान नहीं देंगी। और ये कोपवास ही सदा के लिए हमारा वास हो जाएगा। अन्यथा हम तीनों सृष्टि के किसी भी कार्य में योगदान नहीं देंगे। और ये कोप भवन ही हमारा सदा के लिए वास बन जाएगा। कि देवियों, आप लोगों ने नारी हट में ये क्या अनर्थ कर दिया? आप लोगों ने तीनों देवताओं को किस संकट में डाल दिया?
आप जो इन्हें अधर्म करने के लिए कह रही हैं वो अनुचित है। ये तो बड़ी विकट समस्या है। देवी सरस्वती के बिना इस संसार में अज्ञानता का अंधकार फैल जाएगा। देवी लक्ष्मी अगर लक्ष्मी लोक नहीं लौटेंगी तो इस संसार की पूरी सुख संपदा, धन वैभव सब नष्ट हो जाएगा। चारों ओर केवल निर्धनता, भूख और अकाल होगा। आप ठीक कह रहे हैं देवो, हम शक्ति के बिना शव के समान हैं। यदि देवी पार्वती हमारे साथ नहीं होंगी तो इस सृष्टि की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सृष्टि विनाशक, इस संकट को टालने के लिए हमें अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी होगी। कल्याण हो। ऋषिगणों प्रणाम। हम महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी अनुसुईया है। हम आपका स्वागत करते हैं। देवी अनुसुईया, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, हमें भूख लगी है। ऋषिगणों, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे आश्रम में पधारे हैं। पधारिए, हम आपकी भोजन की व्यवस्था करते हैं। देवी, केवल हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब आप हमारी इच्छा अनुसार हमें भोजन परोसेंगी। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, हम आप तीनों को आपके इच्छा अनुसार ही भोजन परोसेंगे। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, हम आप तीनों को आपके इच्छा अनुसार ही भोजन परोसेंगे। ठहरो देवी। हमने आपसे पहले ही कहा था, हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब तक कि आप हमारी इच्छा अनुसार भोजन नहीं परोसोगी। ऋषिवर, हमने तो आप तीनों की इच्छा अनुसार ही भोजन तैयार किया है। किंतु अब हमारी एक और इच्छा है। जब तक कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं परोसोगी, हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। क्या हुआ देवी? क्या आप अपने वचन को तोड़ना चाहती हैं? यदि हाँ, तो ठीक है, आप अपने वचन और हमारी इच्छा का तिरस्कार कर दें। हम ऋषि अत्रि के आश्रम से भूखे ही लौट जाएंगे। नहीं ऋषिवर, ऐसा जो भी करना है शीघ्र करो देवी, समय हमारे पास नहीं है। वचन निभाती हो या फिर हम चलें? शनिदेव, ये कैसा संकट है। एक और हमारा पतिव्रता धर्म, हमारी पवित्रता, हमारा सतीत्व है, और दूसरी ओर
इन ऋषियों को दिया हुआ वचन। हम क्या करें शनिदेव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनुसुईया, तुम सदैव सर्वोपरि थे और रहोगी। तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और पतिव्रता धर्म कभी व्यर्थ नहीं होगी। न्याय देवता शनि भगवान जी, न्याय की महिमा बताते हैं। हो अनुसुईया के वचन और उसके सतीत्व की रक्षा करते हैं। ये कैसा चमत्कार है? वो ऋषिगण कहाँ गए? अरे, वो ऋषिवर कहाँ चले गए? अनुसुईया, शनिदेव। अनुसुईया, ये तीनों वही ऋषि हैं। ये बहुत भूखे हैं। जाओ, इन्हें इनके इच्छा अनुसार निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ, क्योंकि इनके और तुम्हारे बीच मां और पुत्र का संबंध है। तुम्हारा वचन भी निभेगा और तुम्हारा पतिव्रता धर्म भी सुरक्षित रहेगा। शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जय शनिदेव। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, देखो तीनों पालक बन गए। हो अपने तीनों लोक भूल कर अनुसुईया की गोद में बस गए। अनुसुईया की गोद में बस गए। मुझे तो नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे। अब आप तीनों भी उन्हें भूल जाएं माताओं। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है वहां आश्रम में जो तीनों देव वहीं रम गए हैं? माताओं, ऐसा घटा है जो आज तक इस संसार में घटित नहीं हुआ। मेरा मन तो बस तीनों देवों की अनुसुईया के साथ लीलाएं देखने को ललायित है। अब मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों देव चरित्रहीनता के भ्रम में फंस गए हो? हमें तुरंत चलना चाहिए।
चमत्कार है। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती हमारे आश्रम में। आपका स्वागत है देवी। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अनुसुया, हम यहाँ आपसे सेवा कराने नहीं आए हैं। हमें ये जानना है कि हमारे पति कहाँ हैं। देवी लक्ष्मी, ये भला हम कैसे बता सकते हैं कि तीनों देव कहाँ हैं? ये तो आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी धर्म पत्नियां हैं। हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारे पति तुम्हारे ही आश्रम में हैं। अनसुया, बताओ कहाँ हैं तीनों देव? देवी सरस्वती, हम सच कह रहे हैं। इस आश्रम में हमारे और हमारे बच्चों के अलावा और कोई नहीं है। देखो अनसुया, यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो सोच लो सृष्टि का कितना विनाश होगा, और इस विनाश के कारण होगी तुम। हे शनिदेव, ये हम पर कैसा लांछन लगाया जा रहा है। जब हमने कोई अपराध किया ही नहीं तो हम अपराधी कैसे हुए? हमारी सहायता कीजिए शनिदेव, हमारी सहायता कीजिए। अनुसुया, ये तीनों देवी सत्य कह रही हैं। वो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तुम्हारे ही आश्रम में। किंतु शनिदेव, हमने तीनों देवों को यहाँ पर नहीं देखा है। अनुसुया, ये तीनों बालक जो तुम्हारे पास हैं, ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। ये तुम्हारी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने आए थे। जब तक कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं परोसो, हम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। किंतु अब तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारी ममता का आनंद ले रहे हैं। माता अनसुईया, आपने हमें बहुत प्रेम दिया है। हम इस वात्सल्य प्रेम को कभी भूल नहीं पाएंगे। माते अनुसुईया, यह सत्य है कि हम तीनों देव आपकी परीक्षा लेने आए थे, किंतु आपने हम तीनों देवों को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आप पूजनीय हैं माते। हे मां शक्तियों, क्या आपको
अभी भी कोई शंका है? हमारी माता से श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई दूसरी हो सकती है? हे देवों, हमें क्षमा कर दीजिए। हम ये मान चुकी हैं कि अनुसुईया श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री हैं और ये सत्य है। आपकी आंखों में आंसू माते? हे देवो, आप तीनों हमारे पुत्र बनकर आए, हमारा जीवन तो धन्य हो गया। पर देवो, आपने हमारे अंतर्मन में जो ममता और करुणा की भावना भरती है, अब हम उसका क्या करें? आपकी व्यथा को हम समझ गए हैं माते, इसीलिए हम आपको एक ऐसा पुत्र प्रदान कर रहे हैं जिसमें हम तीनों देवों का अंश होगा। देवी अनुसुईया, आप इस संसार की श्रेष्ठ पतिव्रता नारी और सदैव रहेंगे। आपने पति को जो परमेश्वर का स्थान दिया, वो इस संसार की सभी स्त्रियां उसका पालन करें। आपका ये पुत्र जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिरूप है, इनको ये संसार दत्तात्रेय के नाम से जाने। यही पुत्र इस संसार में नाथ परंपरा की स्थापना करे और यही सबसे प्रथम नाथ हूं।